मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन पर बहुत बोझ है। मैं उसे आज हल्का करने आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे मन में एक अजीब सी बेचैनी है। उस बेचैनी को मैं आज दूर करने आया हूँ। इसलिए इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना है। तुमने बहुत इंतज़ार किया, बहुत संघर्ष किया, बहुत प्रार्थनाएं की, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल अभी तक तुम्हें नहीं मिला। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। शायद तुम्हारे सपने अधूरे ही रह जाएंगे। शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है, जो आज तक मिलता आया है वही मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, आज मेरी इस बात को अपने हृदय में उतार लो। मैं तुम्हारी उम्मीद टूटने नहीं दूंगा। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ दिखाई दे, जब परिस्थितियाँ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने लगे, जब अपने भी तुम्हारी बातों पर विश्वास करना छोड़ दें, तब भी याद रखना कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक नहीं पहुंच रही हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी आंखों से निकला हर आंसू, तुम्हारे हृदय की हर पुकार और तुम्हारी हर अधूरी इच्छा मुझ तक पहुंचती है। मैं सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ और सब जान रहा हूँ। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हें इसलिए प्रतीक्षा करवाता हूँ क्योंकि जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ उसके लिए तुम्हें मजबूत बनाना आवश्यक होता है। यदि मैं तुम्हें समय से पहले सब कुछ दे दूँ तो शायद तुम उसकी कीमत ना समझ सको। याद रखो, बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। मिट्टी के अंधकार में रहकर ही वह अंकुरित होता है। यदि बीज बेचैन हो जाए और कहे मुझे अभी फल चाहिए, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी एक प्रक्रिया चल रही है। तुम बाहर से केवल संघर्ष देख रहे हो, लेकिन मैं भीतर से तुम्हारा भविष्य बना रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इसे समझाना चाहता हूँ। इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनो। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। उसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए। प्रतिदिन वह खेत में जाता और देखता कि बीज अंकुरित हुए या नहीं। एक सप्ताह बीत गया, फिर 2 सप्ताह बीत गए, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसका मन टूटने लगा। उसे लगा कि शायद बीज खराब थे। उसने भगवान से शिकायत की, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज पानी देता रहा। कुछ समय बाद अचानक खेत में छोटे छोटे पौधे दिखाई देने लगे। फिर वही पौधे बड़े होकर सुनहरी फसल में बदल गए। जब फसल तैयार हुई तो किसान की आंखों में आंसू आ गए। तब उसे समझ आया कि जिन दिनों उसे लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, उन्हीं दिनों धरती के नीचे जड़ें मजबूत हो रही थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति भी उसी किसान जैसी है। तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन तुम्हारे जीवन की जड़ें मजबूत हो रही हैं। तुम्हारा भविष्य आकार ले रहा है। तुम्हारी सफलता का मार्ग तैयार हो रहा है। इसलिए
निराश मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम थक गए हो। मैं जानता हूँ कि कई रातें ऐसी रही हैं जब तुमने चुपचाप रोकर अपने आंसू तकिए में छुपा लिए। मैं जानता हूँ कि कई बार तुमने लोगों के सामने मुस्कुराने का प्रयास किया, जबकि भीतर से तुम टूट रहे थे। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कितनी बार यह प्रश्न आया कि बाबा, आखिर कब तक ये सब चलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। अब बहुत अधिक प्रतीक्षा नहीं है। जो रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, उनमें से कुछ बहुत जल्द खुलने वाले हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उनकी कमी को मैं ऐसे लोगों से भर दूंगा जो वास्तव में तुम्हारे अपने होंगे। जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए, उनसे बेहतर अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। जो दर्द तुम्हें मिला है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना है। उम्मीद का हाथ मत छोड़ना, क्योंकि उम्मीद वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी प्रकाश देता है। जिस दिन मनुष्य उम्मीद छोड़ देता है, उसी दिन वह भीतर से हार जाता है। और मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। तुम मेरे बच्चे हो। तुम अकेले कैसे हो सकते हो जब तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ खड़ा है। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब मेरी ओर देखना। जब भी तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब मेरा नाम लेना। जब भी तुम्हें लगे कि अब हिम्मत जवाब दे रही है, तब अपनी आंखें बंद करके कहना, साईं, मुझे संभाल लो। मैं तुम्हें संभाल लूँगा। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूँगा। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूँगा। मैं तुम्हारी उम्मीद बुझने नहीं दूँगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार आने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। आज जो समस्या तुम्हें पहाड़ जैसी लग रही है, कुछ समय बाद वही तुम्हें छोटी सी बाधा दिखाई देगी। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों में हैं, वही कल खुशी में बदल जाएंगे। आज जो रात लंबी लग रही है, वही सुबह का रास्ता बना रही है। तुम केवल वर्तमान देख पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे आने वाले दिन को, आने वाले कल को देख रहा हूँ। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारा कल आज से बेहतर होगा। इसलिए अपने मन से भय निकाल दो, चिंता छोड़ दो। बार बार भविष्य की कल्पनाओं में उलझना छोड़ दो। जो होना है वह सही समय पर अवश्य होगा। तुम्हारा काम केवल मेरे ऊपर भरोसा रखना है। जब तुम्हारा विश्वास और मेरा आशीर्वाद एक साथ चलते हैं, तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। तुम जहाँ जहाँ जाओगे, मेरी कृपा तुम्हारे आगे चलेगी। तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनकी चाबी तुम्हारे पास नहीं थी। ऐसे लोग तुम्हारी सहायता करेंगे जिनसे तुम्हें कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे अवसर तुम्हारे जीवन में आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। बस धैर्य रखो,
धैर्य वह शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है और तुम्हारे भीतर वह शक्ति मौजूद है। मैं उसे जागृत कर रहा हूँ। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। तुम अभी भी जीवन के मैदान में खिलाड़ी बनकर खेल रहे हो। यह केवल एक कठिन अध्याय है जिसे तुम पढ़ लोगे, सीख लोगे। पूरी पुस्तक अभी बाकी है और जब तुम्हारी सफलता की कहानी लिखी जाएगी तब लोग केवल तुम्हारी मंजिल नहीं देखेंगे, वे तुम्हारे संघर्ष को भी याद करेंगे। उस दिन तुम स्वयं कहोगे, साईं, आपने सच कहा था, आपने मेरी उम्मीद टूटने नहीं दी। मैं उसी दिन की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मुस्कुराओ, अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने विश्वास को गहरा करो और यह जान लो कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है और तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा हाथ मैंने थामा हुआ है। तुम चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, क्यों ना महसूस करो, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। तुम चाहे कितने भी अकेले क्यों ना महसूस करो, मैं तुम्हारा साथी हूँ। तुम चाहे कितने भी निराश क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हारी आशा हूँ। और मैं फिर कहता हूँ, मेरे बच्चे, तुम्हारी उम्मीद मैं टूटने नहीं दूँगा। तुम्हारी उम्मीद मैं टूटने नहीं दूँगा। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि आपको विश्वास है कि साईं बाबा आपकी उम्मीद कभी टूटने नहीं देंगे तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। ओम साईं राम। और इस संदेश को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो इस समय निराशा, चिंता या संघर्ष से गुजर रहे हैं। हो सकता है साईं ने आपको ही किसी टूटे हुए दिल तक यह संदेश पहुंचाने का माध्यम बनाया हो। श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए और विश्वास रखिए, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ साईं स्वयं उपस्थित हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दीजिएगा ताकि प्रत्येक साईं संदेश आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। ओम साईं राम।